सबसे बुरी चीज़ है। हालेलुया। क्योंकि इसमें बहुत कुछ अगर आप कैसे लेते हैं आपको उसी आपका दिमाग ऊपर है। क्योंकि सबसे बाइबल में लिखा है लालच ना करें। हालेलुया। क्योंकि आज कुछ ही वचन देखेंगे, लोभ से बचे रहो। हालेलुया। लोभ से बचे रहो, धन नहीं आत्मा मातु है। हालेलुया। आमेन। लोभ से बचना है मतलब लालच है। लोभ का मतलब लालच है। लालच जो है कई प्रकार का है, सच में जो भी है, लेकिन जो वचन जो प्रचार होते हैं वो आत्मा द्वारा ही होते हैं। तो हमारे भी वही है, लोभ से बचे रहना। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, लूका का 12 का 13 से 20 तक देखिए तो वचन। लूका का 12 का वचन 13 से 20 तक देखिए। पढ़ो, अगर किसको मिला तो आप एक पढ़ सकते हैं। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। क्या बोला? किसी का जीवन उसके संपत्ति से नहीं होता है। और इससे पहले क्या बोला? लोभ से बचे रहो। लोभ आई क्या है? हालेलुया। लोभ का मतलब क्या है? लालच। देखो ये प्रियो भाइयों बहनों, सुनो, आज की वचन जो हमें सिखाता है कि मनुष्य धन के पीछे भागता है। हालेलुया। लेकिन धन जो कोई चीज ये नहीं है, वो कोई बड़ी नहीं है धन का, लेकिन हमें धन के पीछे क्यों भागता है? लालच के कारण से। सब अलग अलग है। मनुष्य धन के पीछे भागता है, लेकिन परमेश्वर आत्मा को देखता है। हमें जिसके पीछे भागना है वो चीज को नहीं देखता, हम दूसरे चीज के पीछे भागते हैं। धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। कितना भी कमाएगा तो जो बोलते हैं ना, हमें हमारा मन भरता ही नहीं है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन धन जो है कुछ आई भी उतना मातो भी नहीं है। लेकिन हाँ जरूरी है, लेकिन हमें जितना जरूरत है थोड़े पे खुश रहना, संतुष्ट रहना है। लेकिन मनुष्य धन के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? मतलब अपना आत्मा को देखते हैं। हालेलुया। हमारा हम मनुष्य क्या, देखो हमें परमेश्वर ने आत्मा तो हमें दिया है, लेकिन हम आत्मा को नहीं समझते। जितना हमको चाहिए उतना नहीं समझते। हालेलुया। हमको जितना चाहिए उतना हम समझते नहीं है। जो चीज को मातू देना चाहिए वो चीज को मातू नहीं देते हैं, लेकिन जो बेकार चीज को पर हम दौड़ते रहते हैं, उसके पीछे भागता है। धन के पीछे क्या नहीं होता बोलो? इसके लिए यीशु ने कहा, लोभ से बचे रहो। एक धन जो ऐसी चीज है ना, हाँ संसार में धन का वैसे ना बहुत सारा लोगों को मर्डर होता है, झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी का वैसे क्या नहीं होता। आप सोचो ना, भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई भाई में जैसा आबिल और ज्ञान का वैसे जलन उत्पन्न हुआ है। उसने भी अपने भाई को ऊपर मार दी, भाई को मारा उसने, लेकिन न्याय उसका लव जो जमीन पर गिरा था, लेकिन उसका लव झुका रहा था न्याय की। क्यों? एक लालच का कारण, जलन का प्रति। बहुत सारे अलग अलग प्रति है, लेकिन उत्पत्ति में हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या करता है? मतलब आपका आत्मा को देखते हो, हर एक आत्मा को बचाना चाहता है। हालेलुया। हाँ हालेलुया। लोभ से बचे रहो। देखो उसमें कहा, पढ़ो सिस्टर, आगे पढ़ो, वही वचन में आगे पढ़ो। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।
उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यहाँ करूँगा, मैं अपनी बकारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये क्या था मालूम है? ये जो व्यक्ति क्या था मालूम है? ये बहुत शाना था, बहुत शाना था। अब सोचो, उसने जो जमा किया ना वो किसी को और को नहीं बोल रहा है। उसके पास बहुत सारा अनाज, बहुत सारा संपत्ति था, बहुत कुछ था। उसने क्या किया मालूम है? अपना मन से बात किया उसने अकेले में। बोलते हैं, हे मेरा मन, काफी तेरे पास तो बहुत दिन के लिए बहुत कुछ संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन तू आराम कर, तू चैन से सो जाओ, आराम कर, तू ऐश कर, मजा कर। बोलते हैं वो किसका हक नहीं बोल रहे, खुद को बात कर रहे, खुद से बात कर रहे। क्या बात कर रहे? वो बोलते हैं, लोग, यीशु ने कहा, लोभ से बचे रहो। यीशु कहता है, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहे, जीवन संपत्ति की बहुतायत के निर्भय नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हर एक चीज पैसे से नहीं होते है, बहुत अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर है, इसे जानना चाहिए। आज सोचो ना, दिन रात पैसे के लिए जाके काम करता है, लेकिन क्या वो पैसा हम लेके जाएंगे? देखिए, धनवान व्यक्ति वही सोचे, उसने क्या सोचा, अपना मन से बात कर रहे, बोलते हैं तू आराम से कहा। उसने अगर हो सकता है, देखो उसने क्या किया मालूम है? जो उसका गोदान था ना, वो भारी बोला ना, भारी मतलब क्या, वही गोदान है, वो जमा करने का। पहले छोटा था, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? बुद्धिमान बना, तोड़कर बहुत बड़ा बनाया उसने, बहुत पैसे जमा किया उसने, बहुत सारा पैसे जमा किया उसने, बुद्धिमान था, जितना था उसका दोगुना गोदान बनाया, बहुत कुछ था, लेकिन वो अकेले में बात कर रहा था। क्या बात करता? बोलते हैं, आराम से, चुप चैन से सो जा, आराम कर, खा पी मजा कर। लेकिन सडनली उसी रात को परमेश्वर का आत्मा ने क्या बोला? ये मूर्ख, क्या बोला? ये मूर्ख, आज ही रात को तेरा आत्मा ले लिया जाएगा। लेकिन ये किसका होएगा? लेकिन क्यों हमारे अंदर प्रेम नहीं होता? बताओ, लालच क्यों है? लेकिन आओ राओ 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 चाहिए, और चाहिए। अपने बारे में इसने क्या किया मालूम है? इसका चरित्र बताता, इसका आदत मैं बताता आपको। देखो इसका पहचान, इसका गुण को। वो मूर्ख धनवान ने, एक धनी व्यक्ति ने बहुत उपज पाया और सब अपने लिए जमा किया। उसने कहा, आराम कर, खाओ पियो, आनंद कर। हालेलुया। ये व्यक्ति गलत था। उसने तीन चीज क्या नहीं किया मालूम है? तीन चीज नहीं करने का कारण वो किधर गया? नरक चले गए। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले उसने क्या किया मालूम है? वो व्यक्ति था गलत था, वे व्यक्ति जो था ना गलत था। उसने सबसे पहले क्या किया मालूम है? परमेश्वर को भूल गया उसने। हालेलुया। उसने परमेश्वर को कभी नहीं जाना। परमेश्वर को उसने क्या सोचा माना? अरे मेरे को क्या जरूरत है कौन सा परमेश्वर को? जरूरत ही नहीं कोई परमेश्वर को सोचा उसने। सबसे पहला गलती उसने वही किया, परमेश्वर को क्या किया? भूल गया उसने। दूसरा ने क्या किया मालूम है? दूसरे के बारे में उसने कभी सोचा नहीं। हालेलुया। दूसरा उसने क्या सोचा? कभी दूसरे के बारे में सोचा नहीं है। आपने वो सुना रहेगा, गरीब लाजर और अमीर व्यक्ति। सोचो, अगर लाजर किधर गया
और अमीर व्यक्ति किधर गया सोचो। क्योंकि ये व्यक्ति जो होता ना, ये मूर्ख धनवान क्या के मन में कभी दूसरे के बारे में सोचे नहीं, कभी दान नहीं किया उसने, कभी दूसरा अगर समझो कोई गरीब उसका क्या, वो अकेला तो नहीं रहेगा संसार में, बहुत सारा गरीब रहेगा और लूटा रहेगा, या नहीं लूटा भी रहेगा तो दूसरा को हो सकता तो दूसरे के प्रति कभी दया नहीं किया रहेगा। चलो कोई भूखा है उसको खाना खिलाए लेकिन कभी नहीं खिला रहेगा। खुद के बारे में लालच 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 सोचता रहेगा। देखो उससे पहले आप वो है क्या, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा, केवल अपने लिए जिया उसने। तीसरी बात क्या किया मतलब में, सबसे पहले क्या किया उसने, नंबर 1 परमेश्वर को कभी पूजा नहीं। सेकंड बात, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। तीसरी बात, खुद के लिए जिया। इसके लिए तो उसने अपने मन से बात किया, बोलते अपने पास बहुत उपज है, खा पी और सो जा, आराम कर, आनंद कर, मौज मस्ती कर। वो व्यक्ति जैसे कि उदाहरण है लाजर और अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति था, लेकिन ये व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है। लेकिन उसने कभी लाजर जो व्यक्ति था उसके गांव से भरा हुआ था, उसके गांव का कुत्ता चाट रहा था, लेकिन वो अच्छे रेट पर धनवान का बस इतना पैसा था, लेकिन उसने कभी लाजर के बारे में सोचा नहीं। चलो यार वो क्या कर रहा था मालूम है, लाजर है जो धनवान जो व्यक्ति को उसका झूठा से जो खाना गिरा रहता ना, जो आके फेंक देते थे ना, वो खाने से पेट हो। ये व्यक्ति भी वही था, समझो। इसने कभी दूसरे के बारे में सोचा ना, खुद के बारे में सोचा उसने। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, परमेश्वर ने चार मतलब में परमेश्वर का उत्तर उसने दिया, बोलते ये मूर्ख, आज तेरा प्राण ले लिया जाए। लेकिन अगर हमारा प्राण मालूम है, अगर हमारा आत्मा अगर इस शरीर में से ले जाए मर जाए, लेकिन जाएगा किधर, सीधा नार में जाए। इसके लिए हमें धन जितना चाहिए उतना ही हमें बटोरना है, काम जितना चाहिए उतने काम करना चाहिए, काम मातो नहीं। एक मैं गवाही देता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मेरा खुद का गवाही है। मैं अभी भी वो बात है ना, मेरा चुपती वो बात को मैं आपको गवाही देता हूँ, मेरा जीवन की बात बताता हूँ। मेरा जो प्रॉपर्टी मेरे को गांव में जो हिस्सा मिला, खेती जो जमीन मिला है, वो जमीन जो मेरा दादा दादी ने कमाया, वो जमीन में उन लोग ने कुछ टाइम पे 300 रुपए में वो जमीन का रेट लगा। लेकिन मेरा चाची लोग, मेरा माँ और सब मेरा जितना मेरा पिताजी लोग है ना, 4 जने हैं। मेरे चाची लोग सब बोलते हैं, मेरे अभी भी बोलते हैं, मेरा दादी जो है ना उनको खाना नहीं देती थी, बहुत कंजूस थी, जमा करके रखती थी। लेकिन सब मेरा वो भी क्या बोलते मालूम, जो चावल का जो निकलता ना, वो जो जवारी का जो एक हम लोग अम्बुली करके बोलते हैं, उसका जवारी का बनाता है, वो लोग को पिलाता था। अगर चावल कभी बनता था मालूम में, एक त्योहार रहेगा तो कुछ त्योहार रहेगा, कुछ फंक्शन रहेगा, तभी उन लोग को खाना बनाता था, उन लोग को खिलाता था। लेकिन ऐसा जमा करके उसने जमा करके वही पैसे से उसने क्या की, 300 रुपए में जो जमीन वो खरीदा, वो जमीन मेरा हिस्सा था। जब भी मैं जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ बैठ करके। जो मेरा दादी और दादी जो मरा है ना, उसी खेती में उन लोग को दफन किया, उसी खेती में रखा है इजाजत है पुणे में। लेकिन वो अभी भी मुझे याद आता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये देखो ने कितना भूखा प्यासा लेकर कमाया, लेकिन खा रहे बहुत। सोचो ना, ये मतलब ये हकीकत बात है, गवाही है। लेकिन धन्यवाद हो, लेकिन उसने नहीं कहा है। लेकिन हमारे बुजुर्ग ने वो संपत्ति करके गया, लेकिन उसने कोई ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा कोई कमा के नहीं रखा, लेकिन वो एक मतलब एक उदाहरण, मतलब अपने बच्चे के लिए जो होता है ना, बाइबल में ये भी लिखा है, अच्छा माता पिता जो अपने बच्चे के लिए संपत्ति छोड़कर जाता है, उन लोग ने वही किया, वो बुरा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा लेता हूँ, लेकिन मेरे हाथ को ये परमेश्वर का आशीष है जो मुझे, क्योंकि मैं प्रभु ने था, इसके लिए परमेश्वर को मालूम था, इसको मैं एक दिन चुनूंगा, ये संपत्ति उसको दूंगा। लेकिन जो संपत्ति जितना मुझे मिला है, बाकी मेरे चाचा लोगों को किसी को नहीं मिला, लेकिन मेरे चाचा लोग के अंदर वही जगह है।
लेकिन मैं सोचता हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से मेरा माँ का पेट में से मुझे चुना था, लेकिन वो संपत्ति एक दिन मेरा होएगा करके वो परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर के नाम को बड़ाई करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। लेकिन क्योंकि हमारा बुजुर्ग ने वो संपत्ति छोड़कर गया, लेकिन किसी के लिए वो हमारे लिए, लेकिन हमारे पास बहुत नहीं है, ये धनवान के व्यक्ति के जैसे नहीं हमारे पास संपत्ति, लेकिन थोड़ा में से उसमें से जो भी था थोड़ा था, लेकिन उसने हमारा पूर्वजों ने हमको संपत्ति छोड़कर चले गए। वैसे नहीं हमारे दूसरे चाचा लोग को नहीं दिया, ऐसे नहीं, उनको भी हिस्सा दिया, लेकिन वो भी दिया, लेकिन हमारा जो हमारा दादा और दादी का जो उनका इच्छा था, लेकिन ये संपत्ति हमें देने के लिए उनको इच्छा था, लेकिन उस टाइम पर उनके भूख और प्यास रहकर वो संपत्ति को उसने हमें अरे छोड़ कर गया, लेकिन उसने नहीं खाया, लेकिन हम वो खा रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। इसके लिए इसने क्या किया, धनवान ने कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखो, हमें सोचना है दूसरे के बारे में। हालेलुया। पहला तिमोथी 6 का वो, पहला तिमोथी का 6 का 7 से 10 तक वचन पढ़िए सिस्टर। पहला तिमोथी का 6 का 6 अध्याय वचन 7 से 10 तक पढ़िए। थोड़ा जोर से पढ़िए, सबको सुनना है, एक एक पढ़िए ध्यान से। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। समझे आप लोग? अगर नहीं मिला तो ध्यान से घर पर जाकर पढ़ो, हो सके तो एक एक और एक बार पढ़िए। समझा आप लोग ने? क्योंकि सब बुराई का जड़, इसके लिए यीशु ने कहा निर्गमन 20 अध्याय में, पहले इसको बोले दो, एक पढ़ो पढ़िए। निर्गमन 20 अध्याय का 3 अध्याय का, निर्गमन 20 का 3, 5, 6 वचन पढ़िए। पहले 3 अध्याय पढ़ियो, ध्यान से सुनिए सब लोग वचन को। 3 अध्याय का 5, 6 नहीं 20 अध्याय का, निर्गमन का 20 अध्याय का 3 वचन 3, 5, 6। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और 5, 6 तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा उनको मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यस, हालेलुया। देखो उसमें क्या होता है, सब बुराई के प्रकार का मतलब पैसे ही है, लोग। अगर आप है ना काम, इतना भी काम नहीं करना चाहिए जो समय अगर परमेश्वर को नहीं दे तो फायदा क्या, मुझे बताओ। ये बात जो है ना गंभीर है। अगर सडनली अगर हम मर जाएंगे तो क्या ये सब लेके जाएंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मेरा मन में ऐसा आता है, मैं बहुत कुछ कमाने के लिए चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है भी है कमाने का, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, सच बोलता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। बोलते नहीं, पहला परमेश्वर का राज्य पढ़ाना है, समय देना चाहिए। पैसा भी हमको जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं। वेंकटेश ब्रदर ने बोला नहीं पैसों पे मातू नहीं, हम काम जिम छोड़कर बैठने में नहीं, जितना हमको चाहिए उतना कमाना चाहिए, लेकिन हिसाब से बाहर ऐसा मेहनत मत करो। हम पूरा दिन रात देख करके अगर काम धंधे छोड़कर परमेश्वर से भटक कर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पहले तिमोथी 6, 7 का सब पढ़कर जाओ शाम से। देखो जितना हमको चाहिए उतना ही होना चाहिए।
नहीं बोलते तो पैसे देकर मतलब क्या, मुझे बताओ ना। बहुत सारा मेरे पास गवाही है। अभी एक मेरे दोस्त है, वो ड्राइवर है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, दिन रात काम करते, कभी एक दिन नहीं बैठते, जिधर का भाड़ा मिले उधर भागते, महीने का कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कमाता है। उसका बेटा जो सुमित के एज का है, लेकिन उसको पहले से भी मैं बोलता था, मैं हमेशा चिल्लाता था, तेरे को कभी भी तेरा नाटक रहता है, सैटरडे और संडे आता नहीं, हमेशा प्रार्थना करता था। लेकिन मैं उसको क्या बोलते, देखी जाओ तो उसको क्या बोलता था, मैंने हर चीज पैसे से नहीं होता है, ब्रदर फैमिली को भी समय दो, बच्चों के ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, कभी बच्चे लोग को घुमाने के लिए भी लेके जाओ, लेकिन फैमिली भी बहुत महत्व करके मैं बोलते था, लेकिन नहीं समझ सकता। लेकिन मान लो उसका लड़का आज चेल्सी बन गया, गांजे पीने भाग गया, किधर किधर जाके एडमिट जाके करके आता, लेकिन भाग क्या था, रुकता ही नहीं। इधर भी आए थे 2 बार पैलेस करके, अभी बोलते वेंकटेश भाई मैं क्या करूँ यार, वो बोलता मैं उसका हाथ पर तोड़ कर घर पे बिठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल आ चुका है, ऐसा बच्चा पैदा नहीं होते तो भी मेरे को चलता था, लेकिन ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए बोलते। लेकिन क्या करेगा पैसे से मालूम में कितना जन विचार करता है, आपको मालूम नहीं, मैं बोल नहीं पाता, बयान नहीं कर पाता ऐसे, क्योंकि बच्चे सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोल पाता। ये डांस बार में क्या होता है, सब लड़की लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, 18 साल 20 साल का लड़की लोग को पैसे के लिए काम करता है, बिगड़ता है गलत गलत काम में। सोचो ना, हर एक चीज पैसे से नहीं होता है। पैसे से क्या नहीं होता बोलो, बड़ा बड़ा ऑफिस में सेठ लोग के साथ में पैसे के कारण सब लड़की लोग ये करता है, अलग जगह बहुत हम खुद आंख से देखा है। क्योंकि ये सब चीज इसके लिए लोभ से बचे रहो। कितना भी लोभ के बारे में बोलेगा सब कमी है, बहुत सारा ऐसा है, कितना गिनाओ। लोग पेट के लिए भी नहीं खा पाते, बोलते पैसा जमा करना है। मेरे बहन के गवाही बताता, मेरा मौसी का लड़की का मैं गवाही बताता हूँ, बहुत कुछ कमाया था उसने, कभी भले दूसरे को मदद नहीं करती है, उसके पास इतना पैसा है कि खाना बनाने के काम करती है, महीने का 50-40-50 हज़ार रुपये कमाता है, उसका कुछ 10 तोला के 15 तोला सोना उसने जमा करके रखी थी। मेरा मौसी की एक ही बेटी है, मेरा मौसी और उसका दोनों, फिर भी घर में ना कभी अच्छी चीज़ नहीं खाएगा, बासी खाएगा, कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं खाएगा, कुछ नहीं ऐसा। जब भी हम होटल से कमाएंगे, हमको कभी होटल में जाए तो हमको मेरा मौसी मेरे बेग चिल्लाने का, क्या बाहर का खाता है, खुद का घर नहीं, कुछ नहीं, पहले घर के बारे में सोचो, ये करो वो करो करके मेरे को चिल्लाना है। मैं यही उनको यही जवाब देता था, जब परमेश्वर देने को तो देगा, लेकिन खाने पीने के हम नहीं रोकेंगे, हम बिंदा जाने का बेफिक्र। हम उनके पास 2-2 घर लेके भी वो लोग इतना कंजूसी करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यही उनको बोलता था, मेरा परमेश्वर जब भी देने को तो देगा, पहले जो है वो खाने का आराम से रहना, मजा करना है। लेकिन वो क्या करे मालूम, उसने एक दिन अचानक, हम भी पहला माइंड में थे, अचानक है ना आग लग गया, रात को 4 बजे मुझे आग लग गया। सब जितना उसने कमा के रखा था ना, सब घर का पेपर से लेकर जितना सोना, 2 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए रखा था, पैसे भी चल गया, बैंक में नहीं रखा। उसने 15 तोला के कुछ सोना, 2.5 लाख रुपए जो कुछ बनाया था सब चल गया उसका। मैंने क्या किया मालूम, उस टाइम पे सूरज छोटा ही था, सूरज छोटा था, सूरज थोड़ा बड़ा था। सूरज को कंधे पे उठाया, मैंने सिर्फ क्या किया, मेरा पर्स लिया और मेरे बाइक के चाबी लिया और लेकर चले गया, घर से निकल पड़ा। प्रभु धन्यवाद हो। लेकिन निकल गया, बाइक का चाबी पॉकेट लिया, उसके अंदर पॉकेट में क्या था, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस था, और एक ही कपड़े पे, एक ही जोड़े पर कपड़े लेके गया। मैं कपड़े भी नहीं लिए, ऐसे जो पहना था वही कपड़े पे टी शर्ट पहना, आप पॉइंट पर लेकर बाहर निकल पड़ा। मालूम है आजू बाजू का सब घर जल गया, लेकिन मेरा घर नहीं चला। लेकिन दूसरा दिन मेरा बर्थडे था, लेकिन बिना ना आया वो बर्थडे बने। हालेलुया। क्योंकि हमारे सिस्टर और पास्टर हमारे घर पे आए थे उस टाइम पे। हर साल हम बर्थडे चर्च में मनाते थे, लेकिन उस साल बिना नया बर्थडे बनाया। लेकिन क्या फायदा, मुझे बताओ ऐसे पैसा देकर क्या फायदा। तुम पेट के लिए भी नहीं खा सकते,
ऐसे पैसे को लेकर क्या चाहिए मुझे बताओ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम बहुत धनवान हैं, हम अमीर हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। क्यों? हम परमेश्वर के आगे को मांगते हैं, हर संडे परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहते हैं। जो भी बीत गया वो बातों को लेकर चिंता नहीं करना है। हालेलुया। ज्यादा नहीं मांगना, उसको सोचना नहीं। ठीक है, हमारा जीवन में जो भी हो गया रहेगा उसको नहीं सोचना है। प्रभु मैं दोबारा आपके लिए समय दूंगा, हमें जितनी जरूरत है उतना ही होना है, हमें बुद्धिमान बनना है। जो बीत गया वो बीत गया है, लेकिन अभी नया सिरे से हमें बनना है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। इस धनवान मूर्ख के जैसे नहीं बनना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया मालूम है? उसने 3 चीज कभी नहीं किया। उसने खुद के बारे में सोचा, उसने परमेश्वर को भूल गया, वो दूसरे के बारे में सोचा नहीं, केवल अपने लिए जिया उसने। हालेलुया। हमें क्या करना है? हम तो कर रहे हैं, परमेश्वर को कभी भूला नहीं, दूसरे के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं जीता। लेकिन हमारे पास जो कुछ है, अगर आपके पास अगर जो होता है, जो भी मदद करना होता है, हमें मदद करना है लोगों को। जो आजू बाजू में है तो जो भी चीज़ है तो हमें मदद करना है। मैं एक गवाही में बताता हूँ, हमारा पास, क्योंकि हमारा खलीना में आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा था लाने। लेकिन जहाँ हम रह रहे थे हमारा कोई सगे संबंधी नहीं था, एक भी हमारा कोई नहीं था, सब महाराष्ट्र में, सब अलग अलग लोग हैं, दूसरे लोग हैं। लेकिन कभी एक गिलास किसी को पानी नहीं देने वाले लोग हैं हमारे आजू बाजू वाले। हमारा पड़ोसी इतना अच्छा है ना, कभी एक गिलास पानी भी किसी को नहीं देगा, भले एक दूसरे को लोग जानते हैं, लेकिन उनके गाँव में लेकिन एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। लेकिन ऐसा बीच में हम थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उनके बीच में हम रह रहे थे। पहले हमारे साथ भी वैसे ही करते थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में है ना, इसके लिए उनको हमने बदल दिया। आपको मालूम है, अरे गवाही बताता हूँ, वो लोग कुछ भी रहेगा ना, वो लोग के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हमारे बारे में वो लोग सोचेंगे। हालेलुया। वो लोग कहते हैं हमारे बारे में सोचते हैं, क्यों? हम कहाँ से सीखा? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, इसके लिए हम दूसरे के बारे में सोचते हो। तो पहले तुम रास्ता खोलो ना, पहले तुम तोड़ दो, तुम तोड़ोगे तो लोग ज्यादा देंगे। पहले तुम आदत डालो ना। मानने में कभी जंगल में गांव की तरफ अगर आप गए रहेगा तो देख लेना, खेती में रास्ता नहीं रहता है, कभी कभी रास्ता नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है, अगर वो व्यक्ति अगर जा रहा है उस पर जाएगा ना, क्या होगा मन में? दूसरे लोग भी उस पर चलते जाते हैं। हालेलुया। कभी देखा है आप लोग ने? शायद देखा नहीं देखा, लेकिन ध्यान देना, जो व्यक्ति पहले जाता है, पहले रास्ता बनाता है, उसी रास्ते से लोग चलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कब अगर भेड़ अगर आपका गांव में रहेगा ना, भेड़िया घड़िया क्या करता है मालूम है? अगर सब भेड़ी को लेके जाने के लिए तो क्या करता है, एक भेड़ी का बच्चा को उठाता है, जब उठाकर उसको चलता है ना, सब भेड़िया क्या करता है, उसके पीछे चलते रहते हैं। हमें रास्ता बनाना है, हम जहाँ भी जाएंगे एक छाप छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। Amen. हमें परमेश्वर का राज्य के बारे में काम कर कर दिखाना है। Amen. बोलने वाला नहीं बनना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलने वाला नहीं बनना है, हमें काम करने वाला बनना है। बातों में नहीं है, कामों में, सामर्थ्य में परमेश्वर का राज्य को। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसका होगा। और मत्ती का देखो सिस्टर, मत्ती का 6 का 24 वचन पढ़ो। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी चाहिए और धन भी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ? हाँ, उसमें अगर 6 का और 33 में पड़ेगा ना, ये देखो, पहला परमेश्वर का राज्य, उसका धन को जो बाकी सब वस्तु तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। पढ़ो सिस्टर एक बार वो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यस, हालेलुया। हालेलुया। आपको यकीन हो है? क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जैसा सोचना चाहिए वैसा नहीं सोचता, जैसा लेना चाहिए वैसा नहीं लेता है। हम क्या करते हैं मालूम है? हमारा खुद का ताकत लगाते हैं। हम क्या सोचते हैं मालूम है? मैं दिन रात मेहनत कर मैं बनाऊंगा, लेकिन ये कुछ ही नहीं होगा।
यही बीमारी आएगा। समझो आप दिन रात काम करेंगे, अगर परमेश्वर को अगर समय नहीं देगा, अगर अचानक कोई बीमार आए तो क्या करेगा? कोई बीमार आए तो अचानक सब चले जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा ना परमेश्वर को महत्व देते हो। हालेलुया। परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा आत्मा तुझसे ले लिए जाएंगे। हालेलुया। 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 देखो देखो एक दिन जो भी मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ ना, सबको एक दिन मरना ही है। क्या रहने वाला है हम लोग? अगर समझो इतना दिन रात काम कर और भूखा प्यास लेकर परिवार को अगर समय नहीं देंगे, और जो शांति अगर समझो पैसे के लिए हम इतना पैसे के पीछे भागकर क्या एक दिन हम इधर ही छोड़कर जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? वो फायदा क्या? लेकिन हम क्यों, लेकिन हम दौड़ रहे इतना पैसे के पीछे। लेकिन हम सोचना है, अकेला बैठकर जाकर सोचना है, हमें जितना चाहिए उतने में संतुष्ट रहना है, शांत रहना है। थोड़े में परमेश्वर आशीषित करेगा। देखो नीचे एक दिन मर जाएंगे हम, धन इधर ही रह जाएगा, धन इधर ही रह जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। हमें जो भी काम करना है ना, आत्मा के लिए काम करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में जाना चाहिए, प्रार्थना के लिए समय देना चाहिए। ऐसा नहीं पैसे सब कुछ करके नहीं, एक दिन इधर ही मरना तो एक दिन है, लेकिन आनंद का जीवन है। लेकिन हम जो भी अगर प्रभु में आ रहा है ना, चाहे संसार का चीज मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा को बचाने के लिए हमें दौड़ना है। जो चीज हमें इम्पोर्टेंट है उस चीज के पीछे दौड़ना है। लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है हम उसके लिए नहीं दौड़ रहे, लेकिन जो नहीं इधर ही रह जाएगा, लेकिन उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे धन को लेकर क्या फायदा? मुझे पता है। हालेलुया। देखो 3 बात याद करना चाहिए। लोभ से बचना है। हालेलुया। लोभ से बचना है, पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। चाहे हमें ये सोचना चाहिए परमेश्वर हमें देगा, ये हमें विश्वास में चलना है। पर भी हम क्या करते हैं मालूम है? हमारे अंदर कैसे लोग आते हैं मालूम है? देख, अगर शंकर भाई का घर हो तो मुझे भी घर चाहिए, मेरे भी घर होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। समय पर मिलेगा वो। चाहे घर का उदाहरण मैंने दिया, घर नहीं, लेकिन अनेक चीजें। अरे पड़ोसी ने गाड़ी दी तो हमें भी गाड़ी होना चाहिए, लेकिन क्यों हमारा अंदर चला? देगा समय पर। अगर गाड़ी की जरूरत है तो मिलेगा। हालेलुया। मिलेगा। अगर पड़ोसी ने जगह लिया तो अगर उसने बिल्डिंग करे तो मैं भी करेंगे, क्यों हमारे अंदर जलन है? हालेलुया। लेकिन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। निर्गमन 20 में जो लास्ट 17 वचन पढ़ो। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। हालेलुया। ये जो लास्ट का जो पढ़ा ना, किसी वस्तु का लालच ना करना, ये बड़ा डेंजर है। वो कभी बैठ करो, मनन करो उस वचन का बारे में। ये क्यों मालूम है? मैं सच बोलता, मुझे भी डर लगता है उस वचन से। उसने तो बोला किसी का दास और किसी का दासी का, किसी का घर का, किसी का दूसरे का बीवी का लालच नहीं करना, बोले एक है। लेकिन जो और आगे जो है ना, किसी वस्तु को जो बहुत बड़ा डेंजर है वो। आप उनको चेक करना है हमारे अंदर क्या लालच है। ये तो देखो, जो भी मैं वचन दे रहा हूँ ना, ये खुद का बारे में मेरे लिए भी है चेक करने के लिए। अब बैठकर इस वचन के बारे में मनन करो। कोई भी चीज का हमारे जीवन में लालच नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। जब भरोसा करेगा परमेश्वर हमें देगा। मुझे कितना लोग बोला, अरे मेरे सगे संबंधी मेरा बहुत लोग मुझे नीचे दिखाते हैं, लेकिन मैं मेरे मन में क्या मालूम, उनको पर मैं विरोध नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, मेरा पहले से यही सोच है, परमेश्वर चाहे तो अगर किए हो, ये अगर धनवान कोई व्यक्ति है, कोई बीमार है, कोई है, अगर परमेश्वर ने मुझे भेजा उस व्यक्ति का पास,
जाओ वेंकटेश जाकर प्रार्थना करो। अगर वो व्यक्ति अगर वो अच्छा चंगा हो जाएगा, एक दिन ना एक दिन चंगा हो जाएगा। मैं अभी तो मैं बोलूँगा, पहले से मैं ये बात बताते आ रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति अगर तुरंत अगर चंगाई हो जाएगा, क्या व्यक्ति घर गिफ्ट नहीं करेगा मेरे को? हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं इसके लिए वही विश्वास करता हूँ, परमेश्वर किसी का भी मन को बदल सकते हैं यस। नींद में भी, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर मान है। Amen. मैं नहीं चिंता कर रहा हूँ, मेरा चिंता मेरा परमेश्वर करेगा। मैं क्यों चिंता करूँ, मैं क्यों सोचूं? अभी तो मैं रोड पे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना धन दे रहा है मुझे, क्योंकि वो घर का भाड़ा मैं भर सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों चिंता करूँ? अगर क्या मैं नहीं कमा रहा हूँ, परमेश्वर ने मेरे को कमाने का वो मार्ग खोला है। Amen. मैं अच्छा खासा खुशी हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे दे रहा है, इसके लिए मैं शांति हूँ, आनंदित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो भी समय आएगा देगा परमेश्वर। Amen. हालेलुया। हालेलुया। लोभ से बचे रहो, परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, तब परमेश्वर काम करता है। हम क्या करते हैं, हमारे में खुद का जोर लगाते हैं। खुद का जोर लगाना बंद करो, सिर्फ संपूर्ण मन से, चाहे कोई आप बीमार में, तो पूरा निर्भय होना चाहिए। अगर समझो आप भाड़े पे रह रहे हैं, घर के लिए पूरी निर्भय होना चाहिए। मतलब कौन से भी आपका प्रॉब्लम, जैसे आपका प्रॉब्लम वैसा निर्भय होना चाहिए। तो परमेश्वर के ऊपर निर्भय रहेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। दूसरी बात, आत्मा के लिए तैयार करना है। हालेलुया। हमारा आत्मा को तैयार करना है। दिन में डेली मैं एक आपको गवाही मैं बताता हूँ, आपको मैं मेरा गवाही बताता हूँ। कभी भी हम इतना सालों से, हम मसीह में 10 साल से, 15 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 5 साल से